हमारी अधूरी कहानी। दीपावली की छुट्टियों में अभी वक्त था, पर घर जाने का मन नहीं था। सोचा इस बार पूजा के साथ यहीं दिवाली मना लूं। पूजा 2 साल से मेरी प्रेमिका, जिसके बारे में मैंने घर पर अभी तक नहीं बताया था। मैं एक छोटे से गांव से था। पढ़ाई पूरी करके यहीं शहर में नौकरी करने लगा। शहर में रहकर मेरे ख्याल भी यहीं के जैसे मॉडर्न हो चुके थे, लेकिन मेरे गांव में प्रेम विवाह पर अब भी मंजूरी नहीं थी। मैं छुट्टियों में घर न जाने का बहाना सोच ही रहा था कि पिताजी का फ़ोन आ गया। हेलो कपिल, बेटा तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ख़राब है। उनके पास वक्त बहुत कम है। जितनी जल्दी हो सके गांव आ जाओ। अपने आखिरी वक्त में वो तुम्हें मिलना चाहती हैं। जी पापा, मैं आ रहा हूँ, कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। माँ के गुजर जाने के बाद दादी और पापा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था और मेरी हर जिद को पूरी की। मैं कुछ दिन की छुट्टी लेकर गांव आ गया और यहीं से मेरी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। दादी बहुत बीमार थी। डॉक्टर जवाब दे चुके थे। मैं घंटों दादी के पास बैठा रहा। तभी दादी ने मेरा हाथ पकड़कर धीमी आवाज़ से कहा, बेटा कपिल, मैं जानती हूँ अब मैं ज़्यादा दिनों तक मेहमान नहीं हूँ। मरने से पहले मेरी बस एक ही इच्छा है, तेरी शादी देख लूँ। तू मेरी ये इच्छा पूरी करेगा ना? बस माँ, इतनी सी बात। अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं कल ही शादी कर लेता हूँ। मेरे कुछ कहने से पहले ही पिताजी बोल पड़े और मैं चुपचाप खड़ा देख रहा था। मैं उनके सामने एक शब्द भी नहीं बोल पाया। अगले ही दिन कुछ मेहमानों और गांव वालों के सामने राधा से मेरी शादी करा दी गई। मैंने उसे नज़र उठाकर देखा तक नहीं। सब खुश थे, लेकिन मेरे दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। दादी की इच्छा और पापा के गुस्से के सामने मैं कुछ बोल नहीं पाया। 2 दिन बाद ही दादी हमें छोड़कर चली गई। पापा बहुत रोए। मैंने उन्हें संभाला। कुछ दिन वहीं रुकने के बाद मैंने पापा से वापस शहर जाने की बात कही, तो उन्होंने राधा को भी साथ ले जाने की बात की। राधा से मेरी शादी ज़रूर हुई थी, लेकिन मैंने उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया था। मैं उसे अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था, अपने दोस्तों के सामने और अपने खासकर पूजा के सामने तो बिल्कुल नहीं। पर यहाँ भी पिताजी के सामने मेरी एक नहीं चली और मैं